नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। धामी सरकार हल्द्वानी के दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और अब तो ये तक धामी जी ने कर दिया है कि वहां जो महिलाएं आपने देखी थी वीडियो में और फोटो में, जो पुलिस पर पथराव कर रही थी, जो नगर निगम के बुलडोजर के आगे चिल्ला चिल्ला कर बुलडोजर के एक्शन को रोकने का प्रयास कर रही थी, अब ऐसी महिलाओं को भी धामी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक्शन ये हुआ है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और आपको बता दें कि जब ये दंगाई घरों की छत से पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर, नगर निगम की टीम को पीटने का काम कर रहे थे, पेट्रोल बम से उनके ऊपर हमला कर रहे थे, तो कुछ महिलाएं देखी गई थी जो बुरके की आड़ में वहां गाली गलौज कर रही थी और पुलिस की कार्रवाई में बाधा बन रही थी। और इतना ही नहीं, जो पेट्रोल बम फेंक रहे थे और जो पथराव कर रहे थे, ऐसे गुंडों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। और उस समय मैंने न्यूज करी थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये इनकी चालाकी है कि पूरा शरीर बुरके में ढका हो, केवल आंखें आंखें दिख रही हो ताकि कोई भी इनको पहचान ना पाए। लेकिन धामी की पुलिस ने जिस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और जो बेहतरीन काम किया है, ये हमने कभी दिल्ली में सुना था कि दिल्ली की पुलिस बड़ी हाईटेक है और उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो फोटो से पहचान कर लेती है कौन व्यक्ति है। और यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब उत्तराखंड की पुलिस ने भी किया है कि जो उनकी आंखें थी, उन आंखों के रेटिना से मैच किया गया आधार कार्ड, और आधार कार्ड की मैचिंग से उनका डाटा निकाला गया कि वो महिलाएं कौन हैं जो ये दंगाइयों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, पुलिस पार्टी पर हमला कर रही हैं। हाईटेक कैमरों से जो उनके फोटो लिए गए थे ड्रोन के जरिए और कैमरे के जरिए, उस कैमरे के बिना पर इनकी पहचान की गई है और बनफूलपुरा की ये एरिया की रहने वाली महिलाओं को अब उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको याद होगा, ये वो महिला हैं जो पूरी उस साजिश में शामिल थी कि जो महिला पुलिसकर्मी, जो उत्तराखंड पुलिस की महिला कर्मी थी, क्योंकि ऐसे अतिक्रमण हटाने के समय में ये पहले से अंदेशा था कि ये जो दंगाई हैं, ये जो घुसपैठिए हैं, ये महिलाओं को और बच्चों को आगे करेंगे। क्योंकि सीएए के विरोध के समय में इनका पूरा ये खुलासा हो चुका कि इनकी एक रणनीति है कि जब पुलिस कोई इन पर आक्रमण करे, पुलिस इन पर प्रहार करने की कोशिश करे, तो ये बचने के लिए बच्चों और महिलाओं का सहारा लेते हैं। और ये केवल अब यहां नहीं है, कई देशों में भी इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई है। बाकायदा पीएफआई ने तो महिला एक विंग बना डाली है, बच्चों की भी एक विंग बना डाली है, जिसमें 12, 13, 15 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शामिल किया गया है। और जब भी कभी इस तरह का दंगा इन्हें करना होता है तो पीएफआई के वो सदस्य, महिला विंग और बच्चों की विंग, वो आगे आकर बढ़ के काम करती है। अगर पुलिस इनके ऊपर प्रहार करे, इन पर लाठीचार्ज करे, तो फिर ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, देखो भाई पुलिस जो है अत्याचार कर रही है, महिलाओं को पीट रही है, बच्चों पर प्रहार हो रहा है। और आपने देखा भी कि जब हल्द्वानी का दंगा हुआ, उस समय जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई को ये महिलाएं रोकने का काम कर रही थी, तो हल्द्वानी की जो महिला पुलिसकर्मी है, वो महिला पुलिसकर्मी इन महिलाओं को आगे से हटा रही थी। और उस हटाने में जिस तरह से अड़ी हुई थी और हमला कर रही थी, तो महिला पुलिसकर्मियों ने इन महिलाओं को उठा करके गाड़ी में डालने की जो कोशिश की, उस समय आपने देखा कि कुछ कैमरों से फोटो बनाई गई, वीडियो बनाई गई, और फिर उसको कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट थे जिसके सहारे से विदेशों तक में भेज दिया गया और यह प्रचार किया गया कि देखो उत्तराखंड की पुलिस कितनी निर्दयी है, महिलाओं को घसीट रही है। भाई आप जाएंगे नहीं, गाड़ी के आगे खड़े हो जाएंगे और आपके साथी पीछे छत से पथराव कर रहे हैं पुलिस पे, तो क्या पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है, वो आपको हटाएंगे भी नहीं? ये कैसे हो सकता? और इन्होंने नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी। अब तभी से पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन जैसा कि इनको अंदेशा हुआ कि पुलिस एक्शन ले सकती है, तो ये अपने अपने घरों से फरार हो गए और इनको लगा कि अब पुलिस भूल जाएगी और ये अपने घरों में आ जाएंगे। लेकिन पुलिस की इंटेलिजेंस इकाई पूरी ताकत से देश के अंदर अलग अलग राज्यों में इन्हें खोजने में लगी थी। और जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई कि जिन महिलाओं ने ये पुलिस पार्टी पर हमला किया, पुलिस के काम में बाधा बनी, ये जो दंगाइयों की मददगार महिला बन रही थी, तैसे ही पुलिस ने तत्काल इनको धर दबोचा है। और अब इनके ऊपर भी यूएपीए की धाराओं में कार्रवाई होगी। जिस तरह से प्रॉपर्टी जब्ती का काम हुआ है, बुलडोजर कार्रवाई चली है, और अभी फिलहाल में जिस तरह के कानून बनाए गए कि इनको कोई सरकारी सुविधा ना मिले, और यहां आपने देखा कि पहला राज्य ऐसा बना है उत्तराखंड कि उसने
यूसीसी लागू किया है। इस सब को देखते हुए हालांकि काम बहुत बेहतरीन है और सारी उत्तराखंड की जनता कह रही है कि हमको तो धामी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था, काफी देर से मिले लेकिन दुरुस्त मिले हैं। अभी काम बहुत बाकी है उत्तराखंड में, और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और इसके ऊपर अगर आप चलते जाओगे तो गंगा नदी के किनारे किनारे भी झोपड़ी पट्टी डालकर ये लोग रह रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि देहरादून की जनता ने तो इन्हें घर घर से खोज खोज कर निकाला, मजारे बना डाली इन लोगों ने, लेकिन अब जनता जागरूक हुई, शासन प्रशासन की मदद से इनको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ये हरिद्वार में शिफ्ट हो रहे हैं और सूचना तो यहां तक है कि ये गेरवा वस्त्र डाल के साधु वेश बन जा रहे हैं। भाई करना क्या है, दाढ़ी ऑलरेडी रखे हुए होते हैं लंबी लंबी, बस केवल वेश बदलना है। एक रुद्राक्ष की नकली सी माला ले आओ, बड़ा सा माथे पे तिलक लगा लो और हरिद्वार में हर की पेड़ी और उसके आसपास आप बैठ जाओ। डेली खाने को मिलेगा, शाम को पीने को भी मिल जाता है, इतना पैसा मिल जाता है दान में, और ये सब इस काम को करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी उत्तराखंड में इस बात की बहुत जरूरत है। मेरे पास ऐसे विजुअल्स उत्तराखंड से, हरिद्वार से किसी ने भेजे हैं, वो फोटो में भेजते रहते हैं। मेरा कजन है वो वहां रहता है, वो बताता है किस तरह से आश्रमों पे कब्जे किए जा रहे हैं। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो या तो कहीं तपस्या में चले गए या तो वो इस लोक को छोड़कर चले गए। ऐसे आश्रमों को मोटी कीमत देकर खरीदा जा रहा है और उसमें जो है ये बाहरी घुसपैठिए वहां सेवादार के तौर पर रह रहे हैं और हैं ये पूरी उस मानसिकता से कि इनको मौका मिलते ही ये वहां कुछ भी घटना को अंजाम दे देते हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों और धामी जी को यह आग्रह करना चाहता हूं, मेरे पास ये इनपुट्स हैं कि ये जो ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून के एरिया के आसपास धार्मिक नगरी में जहां भी ये आश्रम हैं, आपको ऊपर से देखने में लगेगा कोई संत महात्मा रहते हैं इसमें तो, और ऐसी एक्टिविटी चल रही है या योग के केंद्र हैं, उसमें बड़ी संख्या में इस तरह का एक अभियान चलाने की आवश्यकता है कि सभी का चेकिंग ठीक से किया जाए और आधार कार्ड, उसकी फैमिली की डिटेल पूरी, जैसे सीए की वेरिफिकेशन हुई थी, एनआरसी की वेरिफिकेशन होती है, उस तरह से करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास फर्जी दस्तावेज भी हैं। तो एक बड़ा ड्राइव चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई सालों से कांग्रेस की सह पर उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए ये जो घुसपैठिए हैं ये उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में फैलकर और वहां अपने अपने लोगों को बसा रहे थे, मदरसे खोल रहे थे, मजार बना रहे थे, मस्जिदें बना रहे थे, ताकि इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई जब चले तो ये नैरेटिव बना सकें कि देखिए हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये सब अवैध थी। और अवैध भी अगर होगी तो भावनाओं को भड़काने का काम ये उनके माध्यम से कर सकें, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन अब जो धामी जी ने ड्राइव चलाई है उसको अभी भी और ज्यादा अधिक बारीकी से चलाने की आवश्यकता है और इनको खोज खोज कर वहां से डिपोर्ट करने की आवश्यकता है। या तो इनकी जगह जेल में है, नहीं तो इनकी जगह म्यांमार या बांग्लादेश में है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।